डिस्कस अबाउट केमिकल चेंजेस। अब हम केमिकल चेंजेस को डिस्कस करते हैं। तो केमिकल चेंजेस को डिस्कस करने से पहले हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। तो केमिकल चेंजेस शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, एक एग्ज़ाम्पल लीजिए। जैसे हमारे पास वाटर और कुकिंग ऑयल है, वाटर एंड कुकिंग ऑयल, एंड यू नो दैट बोथ आर लिक्विड। ये दोनों के दोनों क्या हैं? बोथ आर लिक्विड, दोनों लिक्विड हैं, बोथ आर लिक्विड, बट their chemical properties, their chemical characteristics are different। दोनों लिक्विड हैं लेकिन इनकी जो केमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर डिफरेंट, वो डिफरेंट हैं। देखिए, अब हम इन दोनों की बातें करते हैं, वाटर और कुकिंग ऑयल, जो दोनों लिक्विड स्टेट में हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों डिफर करते हैं। दे बोथ डिफर इन order and inflammability। order और inflammability में दोनों डिफर करते हैं। ऑर्डर होता है स्मेल, ठीक है। तो आप जब स्मेल की बात करते हैं तो जो वाटर है वो आपका ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है। लेकिन जब हम कुकिंग ऑयल की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट कुकिंग ऑयल हैज़ पर्टिकुलर स्मेल होती है। और जो कुकिंग ऑयल की स्मेल होती है, इट डिपेंड्स ऑन कि आपका जो कुकिंग ऑयल है वो किस प्रोडक्ट का है, यानी कौन सा ऑयल है। भाई ग्राउंडनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, तो आपका उसी हिसाब का उसके अंदर स्मेल होएगी, ठीक है, पर्टिकुलर स्मेल। मस्टर्ड ऑयल होएगा तो मस्टर्ड की स्मेल होएगी, ग्राउंडनट मूंगफली का तेल है तो उसमें मूंगफली वाली स्मेल होएगी, ठीक है, ऐसे तिल का तेल है तो तिल की स्मेल होएगी। तो पर्टिकुलर स्मेल होती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फ्लामेबिलिटी मीन्स बर्निंग कैपेसिटी जो होती है, ठीक है। बर्निंग कैपेसिटी मीन्स अगर हम देखें तो वाटर की जब हम बात करते हैं तो जो वाटर होता है आपका, इट एक्सटिंग्विशेस फायर। आग को बुझाता है, जलता नहीं है। पानी आग नहीं पकड़ता है, आग को बुझाता है। और वहीं जब हम कुकिंग ऑयल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कुकिंग ऑयल की। तो ऑयल जो होता है, इट बर्न्स इन एयर में बर्न करता है, आग पकड़ लेता है। तो मीन्स दोनों लिक्विड है लेकिन दोनों की क्या है, ये आग पकड़ता है, ये आग को बुझाने का काम करता है। तो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर, और यू कैन से इट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच मेक इट डिफरेंट फ्रॉम कुकिंग ऑयल, जो उसको कुकिंग ऑयल से अलग बनाती है। तो क्या है, बर्निंग जो है आपका, बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग एक केमिकल चेंज है, ठीक है। क्योंकि जब बर्निंग होती है, इस प्रोसेस के दौरान एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है दूसरे के साथ, जिसकी वजह से उनकी केमिकल कंपोजिशन बदल जाती हैं। इसीलिए बर्निंग एक केमिकल चेंज है। क्यों है? बिकॉज ड्यूरिंग this process one substance reacts with another
दूसरे के साथ रिएक्ट करता है टू अंडरगो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। और आप सभी बर्निंग के बारे में कंबशन चैप्टर में पढ़ के आए हैं। होता क्या है कि कंबशन के दौरान आपका सब्सटेंस जो है, जो भी सब्सटेंस है, इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एंड जनरली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द हीट, यू कैन से हीट के साथ ये चीज़ें बनती हैं, तो रिएक्ट कर रहा है, तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है, तभी आपके ये नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, हमने क्या देखा, चेंजेस जिनके अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की चेंज हो रही हैं और हमें नया सब्सटेंस मिल रहा है, तो हम उन चेंजेस को क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। चेंजेस in which chemical properties, जिसमें chemical properties of a matter changes, matter की chemical properties change होती हैं, and we get new substances, और हमें क्या मिलते हैं, नए substances मिलते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, are called केमिकल चेंजेस, उन्हें हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है, ठीक है, केमिकल चेंज क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपका जो मिल्क है इज चेंज्ड इनटू कर्ड, वो किस में चेंज हो गया, कर्ड में चेंज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर थी दैट हैज़ बीन चेंज्ड इनटू लैक्टिक एसिड, वो किस में चेंज हो गया, लैक्टिक एसिड में चेंज हो गया। तो जब मिल्क में लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड बनाएगा तो मीन्स मिल्क हैज़ चेंज्ड इनटू कर्ड, कर्ड में चेंज हो गया। और हमें ये पता है जब मिल्क एक बार कर्ड में चेंज हो जाएगा, इट कैनॉट बी चेंज्ड बैक इनटू मिल्क अगेन, आपकी जो कर्ड है वो मिल्क में चेंज नहीं हो सकती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़, तो मिल्क जो होता है स्वीट इन टेस्ट होता है, तो वहीं कर्ड आपकी ड्यू टू लैक्टिक एसिड इट इज सॉर इन टेस्ट, ठीक है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ परमानेंट चेंज, ये एक तरह का परमानेंट चेंज है विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज, इसलिए ये एक क्या है, केमिकल चेंज है। हम बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो ये आपके एग्जाम्पल्स में वही ले रही हूँ जो आप डेली उसमें देखते भी हैं और आपने पढ़े भी हैं इनके बारे में। तो जब हम रस्टिंग करते हैं की बात करते हैं आयरन की, तो व्हेन आयरन आर्टिकल्स दे गेट एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, जब आपके आयरन आर्टिकल्स एक्सपोज्ड हो जाते हैं, किसके कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होता है, आप देखते हैं कि लोहे की चीज़ों के ऊपर हम कहते हैं जंग लग गया है, ठीक है। तो क्या होता है, रस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, ये जो जंग होता है उसको हम रस्ट कहते हैं, रस्ट इज फॉर्म्ड। और केमिकली जो रस्ट होता है वो आपका हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाता है जिसको हम रस्ट कहते हैं। तो एक नया सब्सटेंस बन गया, क्योंकि रस्ट से आपको वापस से आयरन नहीं मिलेगा, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ केमिकल चेंज, इसलिए एक केमिकल चेंज है। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ केमिकल चेंज, क्योंकि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या होता है, बर्न करने पे यू गेट वाइट पाउडर, आपको वाइट पाउडर मिलता है, ठीक है। वाइट पाउडर किस चीज़ का होता है आपका, इट इज़ अ न्यू सब्सटेंस, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये, ठीक है। तो ये क्या है, हुआ क्या, ये एक नया सब्सटेंस बन गया जब आपने बर्न किया, ठीक है। तो
मैग्नीशियम ने अपनी पहचान खो दी एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस बन गया है आपका, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज़ अ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज है। फिजिकल और केमिकल चेंज में यही फ़र्क है कि फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस होता है उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होती है, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर जो सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। जैसे मिल्क था, दही में बदल गया, मिल्क की आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। आयरन था, रस्ट बन गया, आयरन ने अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड में बन गया, तो मैग्नीशियम हैज़ लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी। इसी तरीके से आपका डाइजेशन ऑफ फूड है, जब फूड की डाइजेशन होती है, आप सभी ने पढ़ा है, फूड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के, फैट्स के, दे ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होते हैं। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट जनरली क्या होता है, स्टार्च, क्या होता है, बिगर मॉलिक्यूल है, इट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से जो प्रोटीन्स होते हैं दे ब्रोक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसी तरीके से आपके जो फैट्स हैं दे ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है आपकी वो अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड अ न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड, सो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज। इसी तरीके से आपका रॉटनिंग है या डिकम्पोजिशन है, रॉटनिंग ऑफ फूड या ऑर्गेनिक मैटर आप कहिए, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल चेंजेस विच अकर इन नेचर एंड यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैम, और आप लोग भी देखते हैं। तो हमने क्या देखा, अब हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल चेंजेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दोज परमानेंट चेंजेस, दोज permanent changes in which new substances are formed, जिनमें नए substances बनते हैं, and the change occurs in the chemical properties and composition of a substance are called chemical changes। उन्हें हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं, आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, उन्हें हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। अब आपने ये ध्यान रखना है, द प्रोसेस by which chemical change takes place, वो प्रोसेस जिससे केमिकल चेंज होता है, ठीक है, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। कि क्या कॉज है भाई केमिकल चेंज का, द प्रोसेस बाय विच केमिकल चेंज टेक प्लेस। कहने का मतलब ये है कि वो तरीका जिससे आपका एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं वो नए सब्सटेंसेस में ट्रांसफॉर्म या चेंज हो जाते हैं, जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, न्यू केमिकल कंपाउंड्स विद डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। इसके रिजल्ट से क्या होएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ अ
chemical reaction, as a result of a chemical reaction, new chemical compounds with different composition and properties are formed, बनते हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में हो क्या रहा था, आपका आयरन जो था, ठीक है, वो रिएक्ट करता है मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर मीन्स एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मॉइस्ट मीन्स मॉइस्चर यानी वाटर जो प्रेजेंट है, उसके साथ ये दोनों चीज़ें कहाँ से आई, एयर से आई। रिएक्ट करके नया सब्सटेंस उसने बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, जिसे आप रस्ट कह रहे हो। नई चेंज, कंपोजिशन बदल गई आपकी। आयरन जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है आपका बच्चा, ये होता है Fe2O3.XH2O। हाइड्रेटेड क्योंकि इस आयरन ऑक्साइड के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया हाइड्रेटेड, ठीक है। ये आयरन का ऑक्साइड बन गया, ठीक है। हम जब नेचर की बात करते हैं तो ये आयरन था आपका Fe आयरन, ठीक है। अब क्या बन गया है, केमिकली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड हो गया है। इसकी केमिकल नेचर बिल्कुल अलग है। रस्ट जो होता है आपका, जो ये रस्ट है, ये आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एक पहली चीज़, ठीक है। जबकि आपका जो ये आयरन होता है, ये ब्लैक ग्रे कलर का कह सकते हैं आप होता है, ठीक है। ग्रेश ब्लैक कलर का कह सकते हैं आप होता है, ठीक है। वहीं पर आपका जो रस्ट है वो पोरस इन नेचर है, पोरस होता है, फ्लेकी सब्सटेंस है, ठीक है, सॉफ्ट होता है आपका, सॉफ्ट, पोरस और फ्लेकी इन नेचर है। आ गई बात समझ में? तो न्यू प्रॉपर्टीज़, नई प्रॉपर्टीज़ आ गई, चेंज हो गया। इसी तरीके से हमने मैग्नीशियम की बात की थी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर के अंदर, तो क्या हो रहा है, आपका जो मैग्नीशियम है आपका, वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो वाइट पाउडर बना रहा है, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है ये, ठीक है। अब ये क्या था, वाइट पाउडर है आपका, ये आपका सॉलिड स्टेट था, ये पाउडर स्टेट में आ गया, ठीक है। तो कंपोजिशन हैज़ बीन चेंज्ड, केमिकली कंपोजिशन चेंज हो जाती है आपकी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल चेंजेस, तो हमने क्या देखा कि पहली चीज, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, चेंज हो रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सब्सटेंस की, सब्सटेंस, ठीक है। सेकंड हमने क्या देखा, केमिकल कंपोजिशन गेट्स चेंज्ड, जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज्ड हो जाता है। हमने क्या देखा, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। हमने ये देखा कि दीज प्रोसेसेस कैनॉट बी रिवर्स्ड easily under नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हम इनको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये परमानेंट चेंजेस हैं, आर परमानेंट चेंजेस, ये आपके परमानेंट चेंजेस हैं, ठीक है। इसमें जो आपने ध्यान रखना है, एनर्जी
change always takes place. एनर्जी चेंज होएगी जब आपके केमिकल चेंजेस होते हैं. आइदर द एनर्जी इज बीइंग ऑब्जॉर्ब्ड, या तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड होएगी या एनर्जी रिलीज्ड होएगी. आ गई बात समझ में. और ध्यान ये रखना है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल चेंजेस. कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस से आपके कंपाउंड्स बनते हैं. ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. साथ में ये भी ध्यान रखें, कंपाउंड के साथ साथ कई बार एलिमेंट्स भी बन जाते हैं जब हम केमिकल रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे. तो केमिकल रिएक्शंस जब हम नेक्स्ट केमिस्ट्री के चैप्टर में, जब हम आपने जो फिज़िकल नेचर पढ़ा था कि आपका जो मैटर है वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है जिनको एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जब आप इनके बारे में अगले केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में और आएगा कि केमिकल चेंजेस वास्तव में क्यों होते हैं. तो ये और डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे. ठीक है. इसके अलावा अब आप लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि हमारे पास कुछ चेंजेस इस तरह के भी हैं कि जिनमें दोनों ही होते हैं. तो आपको कुछ इस तरह की सिचुएशंस भी ध्यान होनी चाहिए. जैसे हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल की. तो जब आप बर्निंग ऑफ कैंडल को देखेंगे तो इसके अंदर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. ठीक है. तो आपको ये पता होना चाहिए जब बर्निंग ऑफ कैंडल होती है तो इसके अंदर जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो रहा है वो फिजिकल चेंज है. ठीक है. लेकिन जो आपकी वैक्स की बर्निंग हो रही है, ठीक है, बर्निंग ऑफ वैक्स जो होता है जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका, भाई मोमबत्ती जलाई तो आपकी जो वैक्स है वो पिघल रही है, नीचे भी गिर रही है मेल्ट होके, और वो सॉलिडिफाई होके वापस से वैक्स में, सॉलिड वैक्स में कन्वर्ट हो रही है. वहीं पर आपकी जो लिक्विड वैक्स है वो धीरे धीरे जो आपकी विक होती है, कैंडल की विक यानी जो बत्ती होती है, लिक्विड वैक्स उसमें राइज करता है, वो वेपराइज होता है एंड इट फॉर्म्स, वो साथ में आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है, प्लस लाइट भी प्रोड्यूस करता है. आ गई बात समझ में. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो केमिकल चेंज हो रहा है क्योंकि आप इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके वापस से आपकी जो कैंडल वैक्स है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो इसी तरीके से आपकी हम जब बात करते हैं बर्निंग ऑफ एलपीजी की बात करते हैं तो ध्यान रखिए एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आपके घरों में सिलेंडर में होती है. तो यहाँ पर भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों होते हैं. ठीक है. फिजिकल चेंज कौन सा है आपका इसके अंदर, इस केस में अगर आप देखेंगे तो जो आपके सिलेंडर के अंदर, ठीक है, व्हेन यू ओपन द नॉब ऑफ द सिलेंडर, जब आप सिलेंडर का नॉब खोलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो आपके सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में जो गैस है, लिक्विड गैस जो है, ठीक है, इट चेंजेस इनटू, वो किस में चेंज हो जाती है, चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट. वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है. और वहीं जब आपकी बर्निंग होएगी इस गैस की, जब आप लाइटर से गैस स्टोव में ऑन करते हैं तो बर्निंग होती है, बर्निंग ऑफ एलपीजी टेक प्लेस, दैट इज़ अ केमिकल चेंज. वो आपका क्या है, जब बर्निंग ऑफ एलपीजी हो रही है वो आपका क्या है, केमिकल चेंज है. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. नाउ आई थिंक you are able to define what are physical changes, what are chemical changes. You are able to differentiate between physical and chemical changes. आप physical और chemical changes के बीच में differentiate कर सकते हैं. आप ये बता सकते हैं कि आपको कोई भी चेंज दे रखा है कि whether it is a physical or a chemical change, आप ये बता सकते हैं कि वो physical है या chemical है तो क्यों है. ठीक है. तो this is all about your physical and chemical changes. Now after watching this, I will give you certain questions. You have to write down the answers.